सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हम कक्षा 7 में जो 5वां पाठ है पंडित रमाबाई विदुषी रमाबाई का, उसका पहला पैराग्राफ कर चुके थे। आइए आज हम पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो रमा थी उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद में हम देखते हैं, कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। धीरे धीरे समय के अनुसार रमा के पिताजी विपन्न संजाता बहुत गरीब हो गए। समय के क्रम से रमा के पिताजी बहुत गरीब हो गए, यानी धीरे धीरे रमा के जो पिताजी थे वो कैसे हो गए, बहुत गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्याः पितरौ उसके माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगत हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम रमा उसके बाद रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह अपने बड़े भाई के साथ पद्भ्याम पैरों से ही समग्रम भारतम अभ्रमत पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत का भ्रमण किया कैसे? पैदल ही अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के समय पर यानी घूमते हुए वह कोलकाता नगर में पहुंची। कौन से नगर में? कोलकाता नगर में। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विद्वानों के द्वारा उन्हें वहाँ पर पंडिता यानी विदुषी और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित किया गया, सुशोभित किया गया। यानी उनको दो उपाधियाँ मिली, एक तो पंडिता अर्थात विदुषी की उपाधि मिली और एक सरस्वती की उपाधि उनको मिली। किसको? रमाबाई को। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के, जो ब्रह्म समाज है उससे प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन भी किया। वेद भी उन्होंने वहीं पर पढ़े। वह ब्रह्म समाज से बहुत अधिक प्रभावित हुई और उन्होंने क्या किया, फिर वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात सा स्त्रीणां कृते उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। यानी पहले जो स्त्री थी उनको वेद आदि की शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो इन्होंने क्या किया कि उन स्त्रियों के लिए वेद है, शास्त्र है, इनकी शिक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन आरंभ किया कि इनको भी इन वेद आदि की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से ये पैराग्राफ पूरा होता है।